NPR, n में से r थिंग को अरेंज कर दें। तो सभी को पता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज NPR। ये हमारा NPR होता है, सभी को पता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज NPR। तो मैं याद दिलाता हूं कि जो आपने कल करा था या पहले करा था, जैसे 10 में से 3 चीजों को अरेंज करना, 10p3, तो मैं इसको एक तो ऐसे लिखूंगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, एक तो हम ऐसे लिखेंगे। अब यदि मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं, 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, इसको रिड्यूस करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो हमारा 10p3 की वैल्यू आ गई 720। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10p3। 10 में से 3 चीजों को अरेंज करेंगे हम, 10 में से 3 चीजों को अरेंज करेंगे, तो ये आ गया आपका 720 10p3। ये सभी को पता है बेटा? ये सभी को पता है? यस सर। तो 10p3 हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लिख देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारा 10p3 की वैल्यू आ गई 720। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10p3। अब यदि मैं 10p3 की बात करूं, मैं कोई भी एक प्रॉब्लम लेता हूं, जैसे मेरे को इसको सोल्व करना है, इसको परम्यूटेशन से, वो देखिए उसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, वो चीज समझना। मैंने बोला NP 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, इसको मुझे सोल्व करना है। 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, 5PR 6PR माइनस 1, इसको सोल्व करके हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 5PR को मैं क्या लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल। 6PR को लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस R और माइनस प्लस 1, 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। ये आ गया आपका 6PR माइनस 2। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करते हैं अपन। 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस R फैक्टोरियल। अब मैं जो जो बड़े हैं उनको रिड्यूस करता हुआ जाऊंगा। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 फैक्टोरियल को लिखूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस R को लिखूंगा 7 माइनस R, 6 माइनस R, और यहाँ पर रिड्यूस करके 5 माइनस R फैक्टोरियल। 7 माइनस R, 6 माइनस R, और यहाँ रिड्यूस करके हमने लिख दिया 5 माइनस R फैक्टोरियल। अब हम देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 माइनस R फैक्टोरियल से 5 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7 माइनस R, 6 माइनस R। 6 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2, क्योंकि इधर भी लगातार 2 नंबर है और इधर भी लगातार 2 नंबर, तो मैं 6 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब बेटा सबसे बड़ा कौन नंबर है इसमें, 7 माइनस R, 6 माइनस R में से?
7 minus R. और उधर कौन बड़ा है? 3. तो 7 माइनस आर किसके इक्वल हो गया? 3. 3 के इक्वल। सो 7 माइनस आर इक्वल टू 3। तो आर इक्वल टू 4। हमारे आर की वैल्यू 4 होगी। आर इक्वल टू 4, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. तो ये आर इक्वल टू 4 आ गया। इस तरह से हम सोल्व कर देंगे इसको। तो ये प्रॉब्लम है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। इसको हमने 5pr को लिख दिया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करके आर इक्वल टू 4 आ गया। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी, और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाने की चांसेस है। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। भाई ये रिवीजन करवा दूं ना इस चैप्टर का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को रिवीजन में? No, अब sir. ये सोचिए मैंने No, sir. उसके लिए स्टार्ट किया, वो तो मैं आपके No, लिए sir. हैं? बोल कम ना। No, sir. करवा दूं ना एक बार रिवीजन इस चैप्टर का? No, sir. नहीं करवाना? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा, मैंने ठीक। करवा दो सर। हाँ ठीक है, चल ठीक है। भाई मैंने थोड़ा तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। है, तुम्हारा क्या रिवीजन हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने तो क्या देखो, नए स्टूडेंट का तो मैं वैसे भी भरोसा नहीं करता जब तक वो ज्वाइन नहीं होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तेरे को? क्या बोल रही है यार? सर वो पन्ना? कह रही है नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो ये नेटवर्क तो आज मेरा भी प्रॉब्लम होगी, अभी एक क्लास नहीं हो पाएगी। चलो एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। इफ 5pr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6pr माइनस 1। अब सपोज ये आपकी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, लेकिन अब 2 मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने। 5pr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6pr माइनस 1। तो 5pr को मैं बोलूंगा देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 6pr माइनस 1 को 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस आर माइनस ओ माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। अब ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हो गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। तो 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर इक्वल टू 12 आ गया। 12 को मैं लिख दूंगा 4 इंटू 3। तो 7 माइनस आर इक्वल टू 4, तो हमारा आर का वैल्यू 3 आ गया। 7 माइनस आर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू 3 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये हमारा आर का वैल्यू है। So the value of r is equal to 3.
आर का वैल्यू 3 के इक्वल आ गया। इसमें कोई डाउट? No, sir. तो इस तरह की प्रॉब्लम कर लेंगे सब। Yes, sir. हाँ, अब अपन कुछ प्रॉब्लम ऐसी करते हैं जो नंबर आपके बनाने होते हैं। Find the total number of words. Find the total number of words that can be formed with the letters of the word Allahabad, such that first point, all vowels occurs together. Second, vowels never occurs together. Third, word start with H and end with D. Word start with H and end with D. Word S से start हो रहा है और D पे खत्म हो रहा है। इस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से करेंगे इलाहाबाद। सबसे पहले तो इलाहाबाद की यदि मैं बात करूं, इसमें ए आ रहा है आपका 4 बार, एल आ रहा है 2 बार, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो इससे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये हो गया आपका 3 3 6 3 3 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है। ये सही है? Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ वर्ड्स में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल का रिड्यूस कर दो। 9 फैक्टोरियल को हमने रिड्यूस कर दिया। 9 इंटू 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। करिए भाई, मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। 7560 7560 आ रहा है भाई, ऐसा ये बता रहा है 7560। So this is the total number of words 7560। ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गया। इसमें कोई डाउट? No, अब हम पहला केस की बात करते हैं कि सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं। हम पहले केस की बात करते हैं कि सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं। All vowels occurs together. All vowels occurs together. All vowels occurs together. सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं। तो बेटा वोवल है कौन से हैं? 4 ही तो वोवल है, ये चारों, ये हमारे चारों वोवल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए इसके 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और सेम के लिए जो आ रहा है आपका वो डिवाइड करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल हो गया आपका 720, ये तो कैंसिल हो गया। कितने वर्ड आ रहे हैं भाई? All vowels occurs together, all vowels occurs together कितने वर्ड हो गए भाई? 360.
360. ये 360 वर्ड्स आ गए भैया। Vowels never occurs together, बताइए, बोलिए। Vowels never occurs together, बोलो। Sir, 7560 total minus 360. 7560 minus 360. Second, vowels never occurs together. 7200. 7200. तो हमारा सेकंड केस, vowels never occurs together. Now this is equal to 7560 minus 360. ये आ गया 7200. ये हमारा केस आ गया vowels never occurs together. Vowels never occurs together. और तीसरा केस क्या है हमारा? Word start with H. Words start with H and end with D. तो बेटा H भी फिक्स हो गया और D भी फिक्स हो गया, तो बीच में कितने लेटर बचे? 7 बचे। अब इनको अरेंज करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये आ गया आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल। factorial, 2 factorial. तो 765 into 4 factorial upon 4 factorial multiplied by 2, कितना आ गया ये? 105। तो कितने वर्ड बनेंगे भाई? 105 वर्ड्स बनेंगे। कितने वर्ड्स आएंगे आपके? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. भवे, ये फोन ले जाना बेटा, मेरा चालू हो गया। हाँ, उसकी क्लास चल रही है। तेरा नहीं चल रहा, मैंने तो बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये है वही बात। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. तो ये इस तरह से आपके नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे वही बेटा। और देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब देखो मैं कुछ एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ। How many words with or without meaning? How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday, such that first case, 4 letters are used at a time. Second, all letters are used. Third,
वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, वर्ड्स स्टार्ट विद एम but does not end with n, but does not end with n. Fourth, vowels occurs with, सभी बता दिए भाई, vowels occurs with. इस केस की बात करता हूँ, कितने वर्ड ऐसे बनेंगे मंडे से जिसमें 4 letters are used at a time, पहली चीज. Second, all letters are used. Third, word start with M and does not end with N. और vowels occurs together. तो इसमें थर्ड वाला केस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सब आपको आता है, बाकी में आपको दिक्कत नहीं है, बाकी में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब यदि मैं फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ, 4 letters are used at a time. At a time. तो नंबर ऑफ वर्ड्स, भाई टोटल वर्ड्स कितने हैं? 7, 6. तो 6t4, 6 में से 4 को निकालना है. 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, तो 360. तो जब 4 लेटर को हम यूज कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं आपके 360. Then the total number of words equal to 360. कितने वर्ड्स आ रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अब जो सेकंड वाला केस है, all letter are used. Second case, all letters are used. तो नंबर ऑफ वर्ड हो गए 6 फैक्टोरियल. इसमें कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब थर्ड वाला समझना भाई, जो इंपॉर्टेंट में बोल रहा हूं, वर्ड स्टार्ट विद एम बट डज नॉट एंड विद एम. but does not end with n. देखना जरा, 6 लेटर वर्ड है, ये एन से स्टार्ट होगा तो ये तो फिक्स है, ये एन पे खत्म नहीं होगा. बेटा एन पे खत्म नहीं होगा तो बाकी कितने लेटर से खत्म हो सकता है? 5. नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो. Sir, 4. 4. यदि एम पर खत्म नहीं होगा तो एन पर खत्म नहीं होगा. भाई एम तो फिक्स हो गया, एम को भूल जाओ और एन को भी भूल जाओ, तो बचा हमारा ओ डी ए वाई. तो लास्ट वाले जगह पर कितने तरीके से भर सकते हैं हम बेटा? 4. 4. अब ये दो लेटर चले गए, एक बाद में, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में. कितने लेटर बचे जिनको अरेंज करना है? 4. 4. अब इनको 4 को अरेंज करना है, तो ये कितनी तरीके से अरेंज होंगे लास्ट बीच में? 4 factorial. तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4. 96. 96. 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4, 96. ये आया थर्ड वाला केस? Yes, sir. बड़ा क्लियर है सबको? Yes, sir. अब लास्ट वाले केस की बात कर रहे हैं.
लास्ट वाला केस, हम लास्ट वाले केस की बात कर रहे हैं कि वर्ड स्टार्ट विद एन बट डज नॉट एंड विद एन, तो ये तो हो गया। लास्ट वाला केस क्या है हमारा, वोवल्स अकर्स टुगेदर। तो वोवल्स हो है कौन कौन से, AO. कौन कौन से, A ओ है और तो O. ए और ओ दो ही है ना, यस सर। तो इसको एक मान लिया, बाकी चार तो हो गए 5। तो बेटा इसका नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कितने वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ 240। वर्ड्स 240 बनेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे 240 बने। आया समझ में, यस सर। कैसे आएगा बेटा? क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. अब देखो एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो समझो। तो बेटा अब इसमें अभी तक तुमने जितना पढ़ा है ना, मैं अब ये इवनिंग वाली क्लास में इसको रिवाइज करवाता रहूंगा बेटा। भाई किसी के छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यही बोलूंगा रिवीजन करते रहो। और मॉर्निंग वाली क्लास में तो आपका नया चलता ही रहे। हो सकता है कुछ का अभी रिवीजन चले, क्योंकि बेटा 1-2 चैप्टर है, इनके एक चैप्टर है, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री बचेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री तो अपन करते हैं। अब देखिए देखो, इन हाउ मेनी वेज 7 boys and 4 girls can be seated in a room such that no 2 girls are together, sit together। कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठेंगी। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखो। Find the number of ways in which 7 boys and 4 girls can be seated in a row such that no 2 girls sit together। अब बेटा कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठेंगी, तो पहले इन 7 बॉयज को बिठा दो। ये 7 बॉयज को मैंने बिठा दिया, बी बी बी, और इनके आसपास जगह ढूंढो। ये इनके आसपास जगह, यदि इन क्रॉस वाली जगह पे गर्ल्स बैठेंगी, यदि ये क्रॉस वाली जगह पे गर्ल्स बैठेंगी, तो कभी भी 2 गर्ल आपस में एक साथ नहीं बैठेंगी। यदि क्रॉस वाली जगह पे गर्ल्स बैठेंगी, तो कोई भी 2 गर्ल्स आपस में एक साथ नहीं बैठेंगी। है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो कितनी जगह जिन पे गर्ल्स बैठ सकती हैं, काउंट करो। 8. 8 जगह में 7 बॉयज है तो 8 जगह जिन पे गर्ल्स बैठ सकती है। और गर्ल्स है कितनी? 4। तो नंबर ऑफ वेज 8 जगह में से कोई भी 4 जगह पे गर्ल्स बैठ जाएंगी, तो बाकी बॉयज तो बैठेंगे सही, अपने आपस में अरेंज होंगी सही, इंटू 7 फैक्टर। ये इसका सॉल्यूशन है। 8p4 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। 8p4 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ये इसका सॉल्यूशन है। आया समझ में? यस। Yes, sir. तो इस तरह से यदि गर्ल्स बैठेंगी तो कभी भी कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। कभी भी 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगी।
यदि इन जगह पे बैठेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, जो भी आएगा हम देख लेंगे बाद में, लेकिन सोल्व करने पर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब मैं एक और प्रॉब्लम इसी टाइप की करवाता हूँ। In how many ways four books of accountancy, three books of economics, and 5 books of mathematics can be arranged in a cell such that same subject books occurs together. Same subject books occurs together. Same subject की बुक एक साथ आनी चाहिए. Same subject book occurs together. इसका मतलब क्या है? अब इसको ऐसे समझने की ट्राई करो. ये अकाउंटेंसी की बुक चारों एक साथ आनी चाहिए. इसको एक पेयर मान लो. 3 इकोनॉमिक्स की बुक को भी एक पेयर मान लो और 5 मैथमेटिक्स की बुक को भी एक पेयर मान लो. तो ये कितने पेयर हो गए भाई जिनको अरेंज करना है? 3. नंबर ऑफ वेज. अब समझना, देखो ये तीनों को आपस में अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये आपस में चेंज हो सकती है. इसको वो अरेंज करने के तरीके 4 3 factorial. आया समझ में? Yes, sir. भाई पहले तो तीन आपके पेयर हो गए, 3 आपके सेट हो गए. इन 3 सेट को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल. अब ये बुक्स आपस में अपनी जगह चेंज कर सकती हैं. ये बुक्स आपस में अपनी जगह चेंज कर सकती हैं. तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल. इस तरह हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया. Yes, sir. तो ये आपको इसको अरेंज करने के तरीके हो गए. ठीक है, चलिए अब इसके आगे अपन कल करेंगे. ठीक है ना? Thank you, कल sir. अपन दिन में, कल कोई ऑफ नहीं है बेटा. कल हम दिन में उसी टाइम पे मिलेंगे 2 बजे और इवनिंग में 7 बजे. कल कोई ऑफ नहीं है. ठीक है ना? Thank you, sir. हाँ, क्योंकि आज का दिन हमारा दिन वाला मतलब 2 बजे वाली क्लास आज बर्बाद हो गई. आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया उसमें, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊँ. ये है.